वेलकम टू आवर चैनल फिटर नॉलेज बाय अरुण सर। अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और बहुत बड़ी वैकेंसी सामने निकल के आ रही है जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है, यानी कि आईओसीएल की तरफ से एक आईटीआई होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी सामने निकल के आई है। आइए हम इसका डिटेल्स थोड़ा सा देखते हैं। यह जो वैकेंसी है आईओसीएल की तरफ से पाइपलाइन डिवीजन में आई है। जैसा कि हम बता दें, आईओसीएल में जो होते हैं तो टोटल 3 डिपार्टमेंट बांटे गए हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है रिफाइनरी डिपार्टमेंट, फिर होता है पाइपलाइन डिवीजन होता है और तीसरा होता है मार्केटिंग डिवीजन। तो यहाँ पे पाइपलाइन डिवीजन की वैकेंसी को निकाला गया है। इसका देखते हैं जो मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन यानी 12 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। इसकी जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की और फीस को जमा करने की 10 यानी कि 10 अक्टूबर तक इस आप फॉर्म को भर सकते हैं। कब तक? 18 आवर्स यानी कि शाम के 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस तारीख को? वो यानी 10 अक्टूबर को आप कितने बजे तक? 6 बजे तक इस फॉर्म के ऑनलाइन आवेदन को तथा फीस को सबमिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कहाँ पर कितनी सीटें आई हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल डिवीजन में जो सीटों की संख्या है वेस्ट बंगाल में अलग अलग सीटों की संख्या आई है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं? यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 2 सीटें हैं ईआरपीएल की तरफ से। फिर वेस्ट बंगाल में 6 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 3 सीटें हैं। उसके बाद असम में कितनी सीटें हैं? 1। उत्तर प्रदेश में जो मथुरा में रिफाइनरी है कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। बिहार में 2 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 1 सीटें हैं, पंजाब में 1 सीटें हैं। फिर उत्तर प्रदेश में 3 सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में लगभग कुल कितने सीटें हो गई? 5 सीटें हो गई। पंजाब में 1 सीट है। फिर उत्तर प्रदेश में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 1 सीट है। गुजरात में 11 सीट है। राजस्थान में 3 सीट है और इसी तरह से गुजरात में 1 सीट। और फिर गुजरात में अलग अलग डिवीजन में निकाला गया है जो कितने सीटें हैं? 2 2 4 1 5 1 6 सीट। इसी तरह राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सीटें निकली हैं। जो कुल सीटों की संख्या है वह सारे ऑल इंडिया में जो सीटों की संख्या कितनी है? 56 है। आईओसीएल की तरफ से जो पाइपलाइन डिवीजन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें सीटों की कुल संख्या 56 रखी गई है। आइए देखते हैं डिटेल में इसके लिए किसके लिए कौन कौन सी सीटें हैं तथा उनका एज लिमिट क्या है और उनके क्वालिफिकेशन को क्या रखा गया है। देखिए एज लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है। एज लिमिट जो मिनिमम है 18 साल, यानी कि आप अगर 18 साल के हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम 26 साल, यानी 18 से 26 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए तथा एज रिलैक्सेशन अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का एज में छूट मिल जाती है तथा अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप में 5 साल की छूट मिल जाती है। यानी कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 29 साल तक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप 31 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रेड पे लिखा हुआ है। सबसे पहला है इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4, यानी इसके लिए क्या चाहिए? 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। उसके बाद एक है इलेक्ट्रिकल में ग्रेड 4, इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4, इसमें भी क्या क्या मांगा गया है? 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो कम्युनिकेशन से, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसी तरह से बांटा गया है। उसके बाद जो 4 नंबर पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन, इसमें जो रखा गया है 3 ईयर डिप्लोमा कौन कौन से ट्रेड? केमिकल वाले, मैकेनिकल वाले, ऑटोमोबाइल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि सभी वाले ऑपरेशन में जो सभी ट्रेड वालों के लिए एलिजिबल रखा गया है। उसके बाद आता है आईटीआई होल्डर के लिए टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट यानी ग्रेड फर्स्ट। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई? मैट्रिक विथ 10th पास विथ मिनिमम 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए, यानी कि 10th आपको पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तथा आपको एनसीवीटी से आईटीआई पास होना चाहिए या फिर एससीवीटी भी अलाउ है। एनसीवीटी या एससीवीटी से अगर आपके पास आईटीआई है जिसका मिनिमम कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 2 साल है तो आप इससे एलिजिबल हैं, यानी टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट के लिए।
उसके बाद एक और बात है, कैंडिडेट शुड पोसेज ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई ISCVT या NCVT, यानी आपके पास NTC हो या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, और दोनों में से कोई हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल दिया हुआ है कौन कौन से, ज़्यादातर सभी 2 साल वाले कोर्स वैलिड हैं और एक जो है मैकेनिक डीजल 1 साल वाला कोर्स वैलिड किया गया है। इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, फीटर वाले, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, उसके बाद मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डिजिटल, यानी कि कुल ITI अगर 14 ट्रेडों से आप किए हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि IOCL में जो ITI होल्डर या डिप्लोमा होल्डर्स की जो पेमेंट होती है अच्छी खासी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट दिया हुआ पे एंड पर्क्स, यानी आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो आपको ग्रेड 4 में रखा जाएगा तथा आपका पे स्केल क्या होगा 25,000 से 1,05,000 तक। उसके बाद देखते हैं अगर आप टेक्नीशियन अटेंडेंस यानी कि आप ITI हैं तो आपको जो ग्रेड पे होगा 23,000 से 78 तक पे स्केल पे आपको रखा जाएगा। इसके बाद बेसिक पे आपका DA यानी डियरनेस अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस एंड सच अदर बेनिफिट शैल बी एडमिशन एज पर रूल्स ऑफ कॉर्पोरेशन, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से अन्य पेपर से मिलते हैं, जैसे कि DA है, डियरनेस अलाउंस, HRA है, हाउस रेंट अलाउंस और आपकी मेडिकल सुविधा जो मिलती है यह आपको फ्री में मिलने वाली है। उसके बाद आपके कट ऑफ डेट को क्या रखा गया है, यानी कट ऑफ डेट क्या है एज और क्वालिफिकेशन के लिए। अगर 12/9/2022 तक आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं थोड़ी सी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं रखा गया है। उसके बाद देखते हैं एज रिलेशन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या है, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। जो सिलेक्शन होने वाला है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे होने वाला है, यानी आपको रिटन टेस्ट यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसको पास करने के बाद आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होता है वहीं पे पाइपलाइन डिवीज़न में जहाँ की रिफाइनरी होती है वहीं पे बुला के आपका स्किल टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन कब रखा गया है। रिटन टेस्ट का जो एग्जामिनेशन है 6 नवंबर 2022 को रखा गया है, या मान के चलिए इसी के आसपास या 6 नवंबर 2022 को ही आपका एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल ही कन्फर्म है। आइए देखते हैं ITI होल्डर्स के लिए सिलेबस क्या रखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ITI होल्डर के लिए जो सिलेबस रखा गया है, जो सिलेबस है देखिए यहाँ पर टेक्निकल अटेंडेंस के लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन सेल बी टेक्निकल डिसिप्लिन, यानी आपका 75 क्वेश्चन जो होंगे टेक्निकल डिसिप्लिन से आएंगे फ्रॉम द जनरल साइंस एंड बेसिक ITI ट्रेड लाइक मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर एक्सेट्रा, यानी 75 क्वेश्चन सभी ट्रेड्स को मिला के जो जनरल क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। जैसे सेफ्टी हुआ सभी ट्रेडों के लिए कंपलसरी होता है, कुछ बेसिक्स टूल्स होते हैं जो सभी ट्रेडों में कॉमन होते हैं, यानी जो कॉमन पोर्शन होता है वो होगा वहीं से पेपर बनाया जाएगा आपका। या ये पेपर को बिल्कुल अलग नहीं बनाया जाएगा कि आप फिटर से हैं तो फिटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्डर से हैं तो बिल्डर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी पंचमेल खिचड़ी की तरह से आपका 75 क्वेश्चन यानी ITI होल्डर्स के लिए आने वाले हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो 25 क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, यानी आपको रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश से और GK GS से मिला के 25 क्वेश्चन रखे जाएंगे। 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन टेक्निकल, 25 क्वेश्चन नॉन टेक। 90 मिनट का जो रिटन टेस्ट होगा 90 मिनट के लिए रखा जाएगा और PWD कैंडिडेट के लिए 120 मिनट का रखा गया है। उसके बाद देखते हैं और क्या इसमें प्रमुख बातें हैं। उसके बाद आपका जो सबसे पहले होगा रिटन होगा, रिटन के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट कराने के बाद आपका मेडिकल होगा जो कि वहीं के रिफाइनरी में कराया जाता है।
उसके बाद प्रमुख जो डेट है 12/9/2022 यानी 12 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। कब तक? 10 दिसंबर तक, यानी कि 10 अक्टूबर तक आपके फॉर्म को भर सकते हैं। 10 अक्टूबर तक, आज 7 अक्टूबर है, यानी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। इस फॉर्म को ज़रूर आपसे फिलअप कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका जो रिटेन एग्जामिनेशन डेट है वो अभी काफ़ी नज़दीक है। 6 नवंबर को आपका मतलब कि 6 नवंबर को आपका रिटन टेस्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद आगे का डेट देखिए दिया हुआ है 7 नवंबर को इफ़ नॉट कंप्लीटेड 8/11/2022 देन 9/11 एज यूजुअल। यानी कि टेंटेटिव डेट जो है आपके रिटेन एग्जामिनेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट वोस्ट करा के सब कुछ लगभग, यानी आपकी ज्वाइनिंग जो है मार्च 2023 में मिल जाएगी। यानी कि IOCL का जो प्रोसेस होता है रिटन टेस्ट का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, स्किल टेस्ट का, मेडिकल का, बहुत तेज़ प्रोसेस होता है। लगभग 2-3 महीने में सारा रिटन टेस्ट करा के, रिजल्ट दे के, स्किल टेस्ट करा के सब कुछ फाइनल कर लेते हैं। इसलिए आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी अच्छी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी आई थी। लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें, 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।